स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत से कंसेप्ट को जानेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजुअली देखने को मिलते हैं, लाइक व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब को हम आज थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं। कॉमन इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट, विकास के क्या क्या सूचक हैं। मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, विकास को कैसे मापा जाता है। एंड कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति अक्षमता क्या होती है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, विकास से क्या प्रॉमिस करता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं लाइफ में। डेवलपमेंट प्रोमिसेस आर रियल ग्रोथ बाय एनहेंसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। विकास से ये प्रॉमिस करता है कि सच में जो टोटल इनकम होती है किसी भी व्यक्ति की, उसमें बढ़ोतरी हो और उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है उसका, वो बढ़े। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अपने डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। द डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। जैसे कोई अमीर घर परिवार की लड़की है, उसको अपने भाई के समान आज़ादी मिलती है। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, और उसको ये डिसाइड करने की आज़ादी होती है कि वो क्या करना चाहती है लाइफ में। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, वो अपनी पढ़ाई अब्रॉड में भी पूरी कर सकती है। लेकिन जो एक ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं, वहाँ एक लड़की की प्रायोरिटी क्या होगी कि उसके आसपास के एरिया में कोई अच्छा कॉलेज है तो वो वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसलिए सभी लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, पीपल रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए लाइफ। लोग क्या चाहते हैं कि उनकी इनकम ज़्यादा हो, जिससे वे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेली की, उनको पूरा कर सकें। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, जो कंपनीज होती हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, वो उनको धन दे सकते हैं, मतलब सैलरी दे सकते हैं उनको। बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि उनको जो पैसा दिया जाता है उसके साथ साथ आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और उन्हें दूसरों से सम्मान भी मिले। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी सैलरी, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी कम देते हैं लेकिन रेगुलर बेस पर देते हैं, विच एनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो लोगों के अंदर जो सुरक्षा की भावना है उसको बढ़ाती है। इन अदर केसेस सम कंपनीज प्रोवाइड हायर सैलरी बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटीज, दे रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देती हैं, वो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, और कुछ ज़्यादा देते हैं, वो उनको जो सिक्योरिटी होती है वो उनकी जॉब में नहीं प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनकी कम हो जाती है। हर कोई चाहता है कि उसे लगातार काम मिले, सैलरी बेशक कम मिले लेकिन लगातार काम मिले, जिससे उसका डेली रूटीन है, डेली लाइफ है उसकी, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हर कोई सिक्योरिटी अपनी जॉब में चाहता है। नेशनल डेवलपमेंट, national development refer to ability of a nation to improve standard of living of its citizen। राष्ट्रीय विकास क्या है? जो एक देश के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटल इनकम, और ए लिविंग स्टैंडर्ड किसी भी देश के लोगों का, वो उनकी पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, लिटरेसी रेट, एबिलिटी ऑफ हेल्थ, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। दिस फैक्टर ऑल्सो कंसिडर एज ए मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन सभी को इम्प्रूवमेंट के रूप में मापा जाता है।
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग देशों की जो इनकम होती है वो अलग अलग होती है, तो जो कंपेयर करना है, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो उसको कंपेयर कैसे किया जाए। वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ए पर कैपिटल इनकम। हमें किसी भी देश के स्टैंडर्ड को, वहाँ के लोगों के रहन सहन को पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग मापते हैं। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हमें इसको नापने के लिए नेशनल इनकम को नहीं लेते हैं, बिकॉज ईच कंट्री हैज़ ए डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। हर देश के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग होती हैं। पर कैपिटल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। पर कैपिटल इनकम को हम कैसे मापते हैं? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, देश की टोटल जो इनकम होती है उसको हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से हमारे पास से पर कैपिटल इनकम आ जाती है। पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जो पर कैपिटल इनकम होती है वो लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है किसी भी देश के लोगों का। A country with higher per capital income is more developed than others with less per capital income. जिस देश के लोगों की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, और जहाँ पर कैपिटल इनकम कम होती हैं वो देश कम डेवलप माने जाते हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम। जब डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं लोगों के अलग अलग होते हैं, बस वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो इनकम है वही ज़्यादा हो, इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि उनकी फ्रीडम मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स मिले। ठीक है, सभी लोग उनका सम्मान करें, उनका जो काम है, जॉब है उनकी, उसमें सिक्योरिटी मिले उनको और फ्रीडम भी हो उनके पास। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम इज नीडेड। किसी भी देश के विकास के लिए जो एवरेज इनकम है वो मापी जाती है। एक फिगर में दिखाया गया है कि स्टेट है हरियाणा, केरला और बिहार, इसमें पर कैपिटल इनकम देखिए लोगों की। हरियाणा के लोगों की 1,62,034 है, केरला की 1,40,190 है और बिहार की 31,454 दी गई है। इसमें देखने से हमें क्या लगता है कि हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट है, जब वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है और बिहार के लोगों की बहुत कम है। इनमें डिफरेंस देखते हैं हम। पर कैपिटल इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स जो ऊपर दिए गए हैं, इसमें क्या दिखाते हैं? पर कैपिटल इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड। अगर हमें केवल पर कैपिटल इनकम को लें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है और बिहार सबसे कम डेवलप्ड है। However, it is not true, लेकिन ये सच नहीं है। If we look at the other criteria, हमें इसके साथ साथ एक दूसरा क्राइटेरिया दिया गया है, उसको देखते हैं। स्टेट दिए गए हैं हरियाणा, केरला और बिहार। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव बर्ड्स, देखिए हरियाणा में 33 है, केरला में 10 है, बिहार में 38 है। लिटरेसी रेट हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है, बिहार में 62 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो ये हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है और बिहार में 43 है। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिटरेसी रेट क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल अबाउ 7 years ऑफ एज हु आर एबल टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। इसमें 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं। हायर द लिटरेसी रेट मोर डेवलप्ड अ स्टेट विल बी, जिसका लिटरेसी रेट हाई होता है वहाँ उस स्टेट को ज़्यादा डेवलप माना जाता है। इंडिया हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ 64%, इंडिया का लिटरेसी रेट 64% है। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट, केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और बिहार का सबसे कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that dies before attaining 1 year of age as a proportion of 1000 live birth in a year।
इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर। ये एक नंबर है उन बच्चों का जो 1 साल की उम्र होने से पहले ही पर 1000 पर जिनकी डेथ हो जाती है। इट इंडिकेट्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन अ कंट्री, ये जितना कम होता है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज उतनी ही ज़्यादा होती हैं किसी भी देश में। इन इंडिया केरला हैज़ द लोवेस्ट IMR वाइल बिहार हैज़ द हाईएस्ट। केरला में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। नेट अटेंडेंस रेशियो जो बच्चे 14-15 साल की उम्र के हैं और जो स्कूल में जा रहे हैं उनकी अटेंडेंस कितनी है, इसको नापा जाता है। अब ऊपर ये जो टेबल दिखाई गई थी हमें, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है ये देखते हैं हम। The first column shows that Kerala out of 1000 children born 12 dies before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 36। केरला में कितने मरते हैं 12 और हरियाणा में 36, which is 2 times more than that of केरला, जो केरला से दुगने हैं लगभग। द नंबर इज 44 इन बिहार, बिहार में 44 है। इट मीन्स ये है कि हरियाणा की जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा होते हुए भी वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, बिहार में और भी डाउन है। तो जो डेवलप्ड स्टेट में हरियाणा या बिहार को नहीं लिया जा सकता। लिटरेसी रेट इन केरला इज 94% विच इज़ हायर देन हरियाणा एंड बिहार, जो बिहार और हरियाणा से ज़्यादा है, 94% है केरला का लिटरेसी रेट। द लास्ट कॉलम शोज दैट इन केरला 83 चिल्ड्रन आउट ऑफ 100 एज्ड 15 आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8th विच इज़ ग्रेटर देन हरियाणा एंड बिहार। जो लास्ट कॉलम है हमारा वो ये दिखाता है कि केरला में 83 स्टूडेंट्स हैं जो 14-15 साल के हैं, वो क्लास को अटेंड नहीं करते हैं 8th क्लास के बाद, विच इज ग्रेटर देन हरियाणा 61 है और बिहार 43 है। नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़। Facilities which are provided by the government considered as public facilities like school, hospitals, community halls, transport, electricity, etc. पब्लिक फैसिलिटी में वो सभी फैसिलिटीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को शामिल किया जाता है। As we know that Punjab has more income than the average person in Kerala, but Kerala has a low infant mortality rate because of a better public system like public distribution system which provide health and nutritional status to the state। इसमें पंजाब की जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा है, लेकिन जो केरला है वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है। इट मीन्स केरल में ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो केरला का सबसे ज़्यादा है। वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़ बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि हम हर एक चीज़ें अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट एबल टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। हमें अपने पैसे से एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कभी भी नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन with at the same time sustaining the ability of a natural system। It means sustainable development उस विकास की तरफ इशारा करता है जो इंसान के विकास के साथ साथ हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उसकी एबिलिटी को किसी भी तरह से कम ना किया जाए। It is helpful to fulfill the needs of the human being without harming the ability of the future generation। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको कोई भी नुकसान
ना हो, इस बात का ध्यान इसमें रखा जाता है। इन हमारा विकास भी हो और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए इस सतत विकास की ज़रूरतें होती है। For sustainable development, we have to use non-renewable resources like carbon-based originally designed fuel for the quantity how much we need. Sustainable development के लिए हमें क्या करना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कार्बन है हमारा, कॉयल है, पेट्रोलियम है, ये हमारे पास जितने हैं उतने ही हैं, इनको बढ़ाया नहीं जा सकता और हमें इनका इस तरह से यूज करना चाहिए कि ये जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बचे रहें। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर रिप्लेनिश्ड। हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेसिंग में बहुत लंबा समय लगता है। सो वी शुड यूज दैट रिसोर्स इन ए फिनिट क्वांटिटी, इसलिए हमें उस रिसोर्स को एक सीमित क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। हमें जितना ज़रूरत है हमें उतना ही यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं पर 1000 पर, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर है ये। और लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट है मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये लिटरेसी रेट है, लोग कितने अनुपात में पढ़ते हैं 7 साल के या इससे ऊपर की एज में। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स। इसमें 14-15 साल की उम्र के सभी बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के परसेंटेज में इन द सेम एज ग्रुप, अपनी ही एज ग्रुप के। इसमें नेट अटेंडेंस रेशियो में अपनी ही एज के जितने बच्चे परसेंटेज में 14-15 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं उनको नापा जाता है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज का चैप्टर। आई होप ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए और अपकमिंग वीडियोज़ जो हमारे करंट अफेयर्स पर होती हैं, जनरल नॉलेज पर होती हैं, उनके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।